Hello students, how are you? I hope you are fine. This is my first video of chapter 4 Soil. So, I Anu Tubedi is going to teach you chapter 4 explanation, new words and keywords. New words. Number 1 HUMUS humus सड़ी पत्तियों की मिट्टी. Number 2 pebbles means कंकड़. PEBBLES pebbles. Number 3 remains REMAINS means मरे हुए पौधों और जानवरों के छोटे टुकड़े. Number 4 nutrients NUTRIENTS means पोषण. Number 5 fertile means उपजाऊ मिट्टी. FERTILE fertile. Number 6 particles means कण या टुकड़े. PARTICLES particles. Number 7 container means बर्तन या पात्र. CONTAINER container. Number 8 poured means डालना या भरना. POURED poured. Number 9 bubbles means बुलबुले. BUBBLES bubbles. Number 10 trap means फंसा हुआ. TRAPPED trapped. Number 11 escape means निकलना. ESCAPES escape. Number 12 manure means खाद. MANURE. Number 13 beetles means झींगुर. BEETLES beetles. Keywords. Humus small parts of dead plants and animals present in the soil is called humus. Means मिट्टी में मौजूद मृत means मरे हुए पौधों और जानवरों के छोटे हिस्से को ह्यूमस कहा जाता है. Introduction. Chapter 4 Soil. This chapter is related to the soil and our topics which are in it. We will learn about it. Total in this chapter 3 topics. Our topic is how soil is formed, what soil contains, uses of soil. Explanation. Look at the picture given. Mayuri is looking at a handful of soil from her garden. जो मयूरी है वो क्या कर रही है, अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी सॉइल लेकर बैठी हुई है. तो आपको क्या करना है, लिस्ट एनी 5 डिफरेंट थिंग्स शी वुड हैव फाउंड इन इट. आपको ऑब्जर्व करना है कि जो मयूरी की मुट्ठी में जो सॉइल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं. तो आपको देखना है कि जो प्लांट वो ग्रो कर रही है तो किस किस की हेल्प से प्लांट ग्रो होता है. सॉइल जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होना आवश्यक होता है. नंबर 1 पेबल्स. नंबर 2 सैंड. नंबर 3 क्ले. नंबर 4 वाटर. नंबर 5 डेड प्लांट्स एंड एनिमल. सो चिल्ड्रन, आपने इस पिक्चर में देखा कि जो मयूरी है वो इन चीज़ों को मिलाकर क्या कर रही है, प्लांट ग्रो कर रही है. और उसमें सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस होता है. Soil is the top layer of the earth where plants grow. Plants stay fixed to the soil with the help of their roots. Soil also provide water and nutrition to plants. मतलब जो soil होती है वो क्या करती है, water और nutrition plant को देती है और उसको plant को fix करके रखती है, मतलब जमा के रखती है. Topic 1 How soil is formed. Let us now learn how soil is formed. Soil is formed by the breaking down of rocks. The sun heat, the rain and the wind also help in the breaking down of rocks. The process of breaking down of rocks lasts 4,000 years. How soil is formed मतलब कि जो मिट्टी होती है वो कैसे बनती है. Do you know children? Yes, I told you. जो चट्टानें होती हैं, जो पत्थर होते हैं, उनके टूटने से क्या होता है, मिट्टी बनती है. पर वो कैसे टूटती हैं, किसकी हेल्प से टूटती हैं, वो सूरज की गर्मी से, बारिश से
और हवा की हेल्प से टूट जाती हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं और उससे क्या होता है, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। लुक एट दिस पिक्चर। ओवर टाइम रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। समय के साथ क्या होता है, चट्टानें टूट जाती हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। फिर क्या होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फिर जो सॉइल होती है उसको पूरा उपजाऊ बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, जो एनिमल होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और वो किस में बदल जाते हैं, ह्यूमस में बदल जाते हैं और वो सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सॉइल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सॉइल है वो हमारे प्लांट्स के लिए कैसी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी, इसीलिए सॉइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो soil is formed by the breaking down of rocks. It takes 1000 years to form a small amount of soil. So children, इस प्रकार चट्टानों के टूटने से जो सॉइल बनती है, इसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों, व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? यस, गुड। Different colors of soil. Have you seen, children, soil of different colors? What do you think affect the color of soil? Tell me. Oh, okay, I explain you. The color of soil differ from place to place. Soil may be light brown in one place and dark brown in another. In India, red soil and black soil are also found. Means जो सॉइल होती है वो किस पर डिपेंड होती है, उसके प्लेस पर, क्योंकि उसके हर एक प्लेस पर सॉइल का कलर अलग होता है। कहीं कहीं वो भूरा होता है, कहीं कहीं रेड होता है, कहीं कहीं ब्लैक होता है। और जैसे कि अपनी इंडिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती हैं, रेड सॉइल होती है और ब्लैक सॉइल होती है। टॉपिक 2, व्हाट सॉइल कंटेन्स। मीन्स मिट्टी किस किस से मिलकर बनती है और मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। What soil contains? Soil contains humus, sand, clay and pebbles. Humus is made up of the remain of dead plants and animals. Humus holds the water and provides nutrition of the plants. It makes the soil fertile. It is usually dark brown or black. Clay consists of a very fine piece of rock. Sand is the grainy part and consists of bigger particles of rock. Pebbles are small and smooth stones. So children, मिट्टी में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं? मिट्टी में ह्यूमस, सैंड, क्ले एंड पेबल्स होते हैं। मिट्टी में ह्यूमस मीन्स पढ़ा है ना आपने, क्या होता है? ह्यूमस मीन्स मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे। सैंड मीन्स रेत। क्ले मीन्स मिट्टी एंड पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। और जो ह्यूमस होता है वो पानी को होल्ड रखता है और पौधों के लिए पोषक तत्व होता है, मीन्स पौधों को पोषण देता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यह ज़्यादातर गहरा भूरा या काला कलर का होता है। नाउ चिल्ड्रंस, लुक एट दिस पिक्चर्स। देयर आर 2 पिक्चर्स। जो फर्स्ट पिक्चर है ब्लैक कलर की, वो किसकी है? ह्यूमस। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो पिक्चर किसकी है? कॉम्परेटिव साइज ऑफ पेबल्स, क्ले एंड particles. Soil contains water. When some garden soil is heated in a container covered with a lid, drops of water are noticed on the inside of the lid. This shows that soil contains water. The water in the soil forms vapor when heated. The vapor touches the lid and cool down to form droplets of water. इट मीन्स जब हम किसी गार्डन की सॉइल को लेके किसी कंटेनर में गर्म करते हैं और उसके लिड से उसको कवर कर देते हैं,
तो हम क्या नोटिस करते हैं कि उसकी जो लिड के ऊपर है वो छोटी छोटी सी पानी की ड्रॉप्स बन जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। उसके बाद जब वो वाटर वेपर्स जब ठंडी हो जाती है तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, और वो सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि सॉइल का कंटेन क्या है, सॉइल का कंटेन वाटर है। लुक एट द पिक्चर। नंबर फर्स्ट पिक्चर, टेक सॉइल इन अ कंटेनर। सेकेंड पिक्चर, cover it and heat it. Third picture, water droplets, drops of water are formed on the inside of the lid. Soil contains air. When water is poured over soil kept in a jar, air bubbles start forming. This show that contains air trapped. Trapped means फंस जाना between its particles. When water is poured, this air escapes the forms of bubbles. Now look at this jar. इस जार में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस जार में सबसे पहले मिट्टी से भरा हुआ एक जार लेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी और मिट्टी के बीच में क्या होगा, छोटे छोटे से बबल्स बनेंगे। वो बबल्स किसकी वजह से बनेंगे, एयर की वजह से, जिससे हमको क्या पता चलता है, सॉइल कंटेन्स एयर। टॉपिक 3, यूजेस ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल के क्या क्या यूज होते हैं। सम यूजेस ऑफ सॉइल आर एज फॉलोज। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। जो प्लांट होता है उसको सॉइल की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। दे टेक्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और प्लांट क्या करता है, सॉइल की हेल्प से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेता है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन द सॉइल। और जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉप्स मीन्स होता है फसल, वो कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में। दे मेक द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मैनोर। जो उनकी जो सॉइल होती है उसको फर्टाइल करने के लिए, फर्टाइल मतलब होता है उसको उपजाऊ बनाने के लिए, वो उसमें क्या ऐड करते हैं, मैनोर। मैनोर मतलब होता है खाद। और वो क्या काम करती है, प्लांट्स को हेल्प करती है उसको उगाने में। क्रॉप्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल। और जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती है, वो फर्टाइल सॉइल होती है, उसमें अच्छे से ग्रो कर सकती है। विदाउट सॉइल प्लांट्स वुड हैव नो प्लेस टू ग्रो। बिना सॉइल के प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकता है। प्लांट्स आर ईटन एज फूड बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। और जो प्लांट्स होते हैं उनको ह्यूमन भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, वो दोनों का फूड होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें ये जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, अपनी क्रॉप्स को उगा रहा है, किसकी हेल्प से, सॉइल की हेल्प से। सो स्टूडेंट्स, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. I hope you all understand this chapter very well. Thank you.